2014 से आप जैसे पत्रकार यही भाषा कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं। मेरी लोगों को भाषा राहत कोई मिल भारत रही है। विरोधी तो नहीं है ना? नहीं, आपकी भाषा ये है कि जुमले तो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ 7 साल के नहीं बाद करना भी चाहते हैं आप? 9 साल हो गए आपने मोदी जी पूरा तो प्रधानमंत्री पॉलिटिसाइज किया। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, सिलेंडर लेकर सड़कों पर आप उतर गए। जनता आज आप बात नहीं करेंगे। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पिछले कुछ दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, हफ्तों की, महीनों की महंगाई और बेरोजगारी, मानो यह समस्या गायब हो गई है। इस पर ऐसा वार किया कि यह धाराशाही हो गई है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया, कहा कि गरीब वर्ग की आमदनी जो है वो 50% घटी है। मिडिल क्लास की आमदनी या आमदनी 10% गिरी, जबकि जो अमीर है, अमीर वर्ग, उसकी आमदनी 40% बढ़ गई है। अब चाहे जनता की महंगाई बेरोजगारी कितनी भी तड़पाए, सूट बूट सरकार का एक ही टारगेट, मित्रों की तिजोरी भरती जाए। अब यह अपने आप में एक राजनीतिक बयान है, पर इसकी हकीकत क्या है, इसकी तफ्तीश करनी, इसकी पड़ताल करनी जरूरी हो जाती है। जो ये दावे किए हैं राहुल गांधी ने, ये 2016 से 2021 तक के बीच की स्थिति बताई गई है। और सोर्स क्या है? स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम हो जाता है। यह पीपल रिसर्च ऑन इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी, पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी, यह एक एनजीओ है। उसने अपनी रिसर्च में ऐसा पाया है। अब अलग अलग संस्थाएं होती हैं, अलग अलग रिसर्च होती है, तो मैंने इन आंकड़ों को जक्सटपोज किया, इनकी तुलना की सरकार के आंकड़ों से। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वो क्या कहता है? वो कहता है कि 50% लोगों की सालाना जो आय है वो 53,610 रुपए है। यानी कि महीने में 50% आबादी 5,000 रुपए से कम कमाती है। सीधा सीधा गणित है। बल्कि यह आंकड़ा 4,500 से भी नीचे आता है। 10% लोगों की सालाना आय, सालाना कमाई 11,66,000 रुपए है। और 1% लोगों की जो संपत्ति है वो 63,50,000 है। मिडिल क्लास की है ये 7,23,000। 1% लोग हैं वो 63.5 लाख। और इस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, इसको कोट किया था सर कार्यवाह, आरएसएस के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले। दत्तात्रेय होसबोले क्या बोले थे? उन्होंने कहा कि 1% लोगों के पास इस देश की कुल 22% से ज्यादा संपत्ति है। कुछ आंकलन इसे 40% भी रखते हैं। यहां दत्तात्रेय होसबोले संपत्ति शब्द नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने कमाई। 1% के पास 22% कमाई इस देश की। 10% जो लोग हैं, कुल जो कमाई होती है देश में उसका 57% उनकी जेब में जाता है। 57%। और जो 50% है, लोअर 50%, वो जो तबका है, उनके पल्ले हाथ आती है 13% कमाई ही। तो हमने कोरोना काल को झेला, हम अपने घरों में बंद होने पर मजबूर हो गए थे, धंधा गिर गया था। और फिर जब हम कोरोना को हराने में कामयाब हुए, पार्शली, अभी भी कोरोना फिर से मुंह बाता दिखाई दे रहा है, तो अर्थव्यवस्था खुली और तमाम दिग्गज आए और बोले कि वी शेप रिकवरी होगी जी। जैसे धड़ाम गिरे ऐसे ही ऊपर चढ़ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दरअसल क्या वी शेप के बजाय के शेप रिकवरी हुई है? के समझते हैं ना, ऊपर वाले ऊपर चले गए, नीचे वाले और नीचे चले गए। हमने देखा है इस देश में कोरोना काल के बाद जो खरबपतियों की संख्या है देश में, वो 102 से बढ़कर 166 पहुंच गई। 2 सालों में 64 लोग खरबपति और बन गए। लेकिन जो गरीब था, क्या वो और गरीब होता चला गया? भाई किसान की आय तो 27 रुपए है, ये सरकार की ही जानकारी दी गई है हमें। 2021 में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। जुलाई 2021 में तो 32 लाख ये आंकड़ा था। और नौकरी गंवाने वालों में वेतन भोगी थे 26 लाख, और ये भी शहरी इलाकों के। 2019 के 8 करोड़ 60 लाख जो वेतन भोगी थे वो घटकर 7 करोड़ 64 लाख हो गए। ये सब सरकार के आंकड़े हैं। तो क्या हम जब विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और ये कहते हैं हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं दुनिया की, और सबसे तेजी से दौड़ने वाली हमारी विकास दर है,
तो उसमें जनसंख्या का बहुतायत, बड़ा तबका, क्या वो और गरीब हो रहा है? क्योंकि उनके पास नौकरी भी नहीं है। बेरोजगारी एक समस्या है और इसमें छौंक लगाने के लिए महंगाई डायन पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। जो बेरोजगारी की दर है वो तो 8% के आसपास चल ही रही है। अभी ताजा आंकड़ा आया है महंगाई का कि जी 5.66% पर आ गई महंगाई। पर जब हम जमीन पर उतरते हैं और जो चीजें आप, मैं, हम सब आम आदमी जो खरीदता है, पेट्रोल डीजल, क्या दाम घट गए? रत्ती भर 1 पैसे की भी कटौती हुई है क्या? क्या गैस के दाम घट गए? क्या आटा सस्ता होने के बजाय और महंगा हो रहा है? चावल की बात हो, दाल की बात हो, दूध, लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो कागजों में महंगाई गिर तो रही है, लेकिन आम आदमी को क्या निजात मिल पा रही है? और महंगाई रोकने के नाम पर जो ब्याज दरें बढ़ाई गई 2.5% तक, इस बार तो रोक दिया आरबीआई ने, रिपो रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। पर पिछले 5-6 महीनों में जो हमारी ईएमआई, हम बकरा किस्तों पर हैं, जिंदगी किस्तों पर कट रही है, गाड़ी, घर, मोटरसाइकिल, मकान, एजुकेशन, बच्चों की सब ईएमआई में बंधी हुई है, वो तो बढ़ गई ना। बैंक में से पैसे हर महीने उतने ही कट रहे हैं, लेकिन मियाद 10 साल का लोन 13 साल का हो चुका है, 15 का, 19 साल का हो चुका है, 20 वाला 25 से 26 साल, वो मियाद बढ़ती जा रही है। यानी कि वो ईएमआई का शिकंजा और कसता जा रहा है आम आदमी पर। तो क्या ये चर्चा गैर जरूरी हो गई है? इसी पर चर्चा करेंगे। और जो जीएसटी कलेक्शंस हैं आजकल काफी चर्चाओं में है, 1.5 लाख करोड़ से ऊपर महीने राजस्व कमा पा रही है सरकार। इसमें भी जो गरीब तबका है, ऐसा लगता है ना कि भाई गरीब पर ये टैक्सों की मार नहीं पड़ती है। जीएसटी में गरीब 64% योगदान करते हैं, अमीर तो 3-4% जीएसटी देते हैं टोटल कलेक्शन। यानी कि 1.5 लाख करोड़ का 4% 6 लाख करोड़ ही होता है जो गरीबों से आता है। 64% यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपया, 6,000 करोड़, मैं वो 6 लाख करोड़ गलत कह गया था गरीबों से, 1 लाख करोड़ रुपया जहां 6,000 करोड़ अमीर देते हैं, 1 लाख करोड़ गरीब देता है। तो विश्वास पाठक भाई, वार तो बहुत हो रहे हैं, राजनीतिक वार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार पर वार, माफिया पर वार, ये महंगाई बेरोजगारी पर भी वार होगा क्या? क्या एक कड़वी हकीकत हमारे सामने मुंह बाय खड़ी है कि अमीर और अमीर हो रहा है? होता रहे, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन गरीब और गरीब होता जा रहा है। क्या ये बड़ी परेशानी है? ये बात सच है, डेवलपिंग इकोनॉमी में अमीर अमीर होता है, लेकिन इसका मतलब गरीब गरीब रहता है, ऐसा नहीं है। जहां तक मोदी जी की अर्थनीति का सवाल है, ये पूरा जो हमारा फोकस है गरीबों के ऊपर है। अच्छा। और आप जिस रिपोर्ट के तहत ये चर्चा कर रहे हैं, उस रिपोर्ट को माननीय राहुल गांधी ने जो रिलाय किया है, वो 360 सर्वे एक एनजीओ है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ रिपोर्ट की, लेकिन वो रिपोर्ट में 31 पेजेस में केवल एक चार्ट दिखाकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। अब राहुल गांधी जी का विषय प्रॉब्लम ऐसा है कि हरदम उनको जो शूट करता है या उनको जो ट्वीट दिया जाता है वो ट्वीट कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की समझ वो कितनी होती है वो हमने देखा है। नहीं विश्वास भाई, इसीलिए देखिए मैं विश्वास नहीं करता, जैसा आप वो एनजीओ की किसी रिपोर्ट की बात कर रहे राजनेता के ट्वीट पर मैं कभी विश्वास नहीं करता, इसीलिए मैंने जक्सटापोज किया इन आंकड़ों को। और आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि ये एक संस्था है, आप इज्जत भी करते हैं, ये अच्छी बात, ये नहीं कि आपने रद्द की टोकरी में उनके आकलन को डाल दिया। पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे सरकार का है, ये उसके आंकड़े भी इस कड़वी हकीकत की तस्दीक करते हैं। नहीं, अगर आप लेबर फोर्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो एम्प्लॉयमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आता है। आज गत 6 साल में 42 करोड़ लोगों ने मुद्रा का लोन उठाया है, 23 लाख करोड़ का उसका भुगतान हो गया है। आपने जीएसटी का जिक्र किया। अच्छा, मुद्रा पर एक मिनट के लिए रुक सकते हैं। हो गया है। विश्वास भाई, देश में कुल परिवार कितने हैं, कितने हाउस होल्ड हैं हमारी 130 करोड़ आबादी में? 26 करोड़ कि नहीं? चलो, और 40 करोड़ मुद्रा लोन दे दिया आपने। ये आंकड़ों पे ना इनकी विश्वसनीयता पर कई बार परिवार से 2 लोग 3 लोग उसको लाभ नहीं उठा सकता है। हाँ वही, मतलब एक परिवार में 2 लोग मुद्रा लोन ले रहे हैं। 6 लोग हैं, हाँ क्यों नहीं ले सकते हैं? हाँ, 18 साल उम्र होने के बाद में हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट नागरिक है, वो अपना व्यवसाय सम व्यवसाय कर सकता है। इसलिए आपका थिंकिंग बराबर नहीं संदीप जी। मैं ये कह रहा हूं, जब आदमी जब जीएसटी कब भरता है, गत 12 महीने से 1,40,000 का जीएसटी भरा जा रहा है, जब वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है तो वहां पे लेबर फोर्स भी काम में आता है। इसलिए कितने लेबर है, कितना पीएफ भरा है, केवल वो आंकड़े बता नहीं सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जो रिपोर्ट है एनजीओ का,
ये रिपोर्ट विशेषता कोरोना काल के पीरियड का कवर करने वाला है और ये है कांग्रेस को सूट करता है, इसलिए उन्होंने वो ट्वीट किया है। 2016 से लेकिन वो 2021 पूरी के तरह आंकड़े बराबर हैं नहीं है। ये जहां तक गरीबों का 2016 से सवाल है, 2021 के आंकड़े हैं। हाँ, तो उसमें से 3 साल आधे से ज्यादा समय ये कोरोना का है। मैं वही कह रहा हूं कि ये गरीबों का जो हम कहते हैं लाभ या जो उनके फायदे हैं, देखो गरीबों को जो हम टॉयलेट बना के देते हैं, घर घर में बिजली देते हैं, घर में जल देते हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, उसका रिफ्लेक्शन ऐसे रिपोर्ट में नहीं आ सकता है। इसलिए गरीबों का स्तर बढ़ाने का सतत प्रयास ये सरकार कर रहा है। अब जहां तक अमीर है, अमीर के पास में मान लो 1 करोड़ बैंक में है, तो उसके अगले साल बिना कुछ के 1 करोड़ 6 लाख होने वाले हैं। तो वो तो बैंकिंग इकोनॉमी है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते हैं कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब की तरफ ख्याल नहीं है। जहां तक माननीय मोदी जी का सवाल है, केवल आखिरी जो व्यक्ति है अंत्योदय, उसका विकास कैसा हो, इसी प्रकार की हमारी पॉलिसीज है। पॉलिसी ये है 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दे दिया। अच्छा जन कल्याणकारी कदम उठा रही है सरकार, पर इसकी एक और पलट तस्वीर ये भी आती है कि 81 करोड़ 35 लाख लोग, उनको 5 किलो अनाज ना मिले मुफ्त में तो वो भूखे पेट सोने पर मजबूर हो जाएगा। नहीं, आपने चर्चा की है गरीब और अमीर, किससे चर्चा कर रहे हैं? मैं वही कर रहा हूं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज देने पर आप मजबूर हो रहे हैं। आपने कोरोना काल की बात की, कोरोना काल से पहले 8 तिमाही लगातार यानी कि 2 साल अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.8% से घटते घटते 3.2% भी आ गई थी। कोरोना की बात नहीं है, उससे पहले भी अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ ही जा रही थी। इसका मतलब रोजगार के अवसर कम सृजित हो रहे थे, अगर आम आदमी पर मार ज्यादा पड़ने लगी थी। नहीं, अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूरी परिप्रेक्ष्य में सोचिए, पूरे विश्व में जो बड़ी अर्थव्यवस्था है उसकी सरासरी दर 3% के अंदर है। उसके परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान का वृद्धि दर 6% से ज्यादा है और यहाँ की अर्थव्यवस्था 6% से ज्यादा बढ़ने वाली है और बढ़ रही है। और यह करते हुए जो यहाँ का पिछड़ा तबका है उसको कैसा लाभ मिले, डिजिटल का उसको लाभ कैसा मिले, करप्शन कैसा कम हो, इस प्रकार की सभी पॉलिसीज है जिसकी सराहना आईएमएफ ने की है। हमारे आरबीआई का रिपोर्ट देखो, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देखो, केवल एक एनजीओ का रिपोर्ट जिसमें 1 पेज इन्होंने ट्वीट कर दिया, उसके ऊपर चर्चा करना ये पूरी तरह से जस्टिफाइबल नहीं है। नहीं, मैं तो सरसंचालक जो हैं, सर कार्यवाह, सरसंचालक नहीं, दत्तात्रेय होस बोले, उन्होंने भी ये बात बोली थी ना कि 10% लोग, देश की कुल कमाई का 57% हिस्सा उनकी जेब में जाता है। 50% जो हैं लोग, लोअर 50%, उनके पल्ले हाथ 13% ही कमाई लगती है देश की। ये सर कार्यवाह बोले, मैंने नहीं बोला है। नहीं, हम सर कार्यवाह हमारे हम उनकी इज्जत करते हैं, उन्होंने जो कहा सही कहा है, लेकिन उन्होंने उस रिपोर्ट के आधार पर उस एक बात को कहा है। उसमें यह बात तो नहीं आई है कि लोगों को हम शौचालय दे रहे हैं, लोगों को हम पीने का पानी दे रहे हैं, लोगों को हम बिजली दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, उसका तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। कमेंट भी याद दिला दूं विश्वास भाई, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ लेकर लोग यहां से देश से चंपत हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं, बैंकों का पैसा, और युवा अगर 5, 7, 10 लाख रुपए का कर्ज मांगने जाता है कि मैं धंधा करना चाहता हूं, उसको लटका दिया जाता है, वो गोल गोल घूमता रह जाता है, उसे मिलता कुछ नहीं। ये भी सरकार वहां बोले। मैं आपको वापस बता रहा हूं, आज 42 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया है, इसलिए यह सरकार देने के पक्ष में। जहां तक लोग जो भाग के जा रहे हैं उनको पकड़ के लाया जा रहा है, किसको बख्शा नहीं जा रहा है। इसलिए यह सरकार एनफोर्समेंट की सरकार है। जो यहां पर गड़बड़ी करेगा उसको बराबर पनिशमेंट किया जाएगा। आज लगातार एनफोर्समेंट एजेंसियां जिस प्रकार से शिकंजा कस रही है, आज कतई कोई भी जो हमारा व्यापारी है गलत काम करने के लिए डर रहा है। आप अभी 5 मिनट में ही 40 करोड़ आपने मुद्रा लोन बोले थे, वो संख्या बढ़कर 42 करोड़ भी हो गई। और मैं भी इन आंकड़ों में नहीं जाता, पर क्या ये भी बताएंगे विश्वास भाई कि कितने शिशु लोन है मुद्रा लोन में? शिशु लोन मतलब 50,000 से नीचे वाले लोन की तादाद कितनी है? अधिकांश वही है ना। वो भी बताता हूँ, लेकिन 23 लाख करोड़ का डिसबर्समेंट हो गया है। हाँ, नहीं, 23 लाख करोड़ का डिसबर्समेंट, यानी आप सोच लो कितना बड़ी पैमाने पे हुआ है। और मुझे बताओ कौन सा व्यापारी घर जाके टैक्स पे करेगा? आज 1,60,000 करोड़ का मासिक जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। ये तो एक्चुअली है ना, दिस इज ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज भाई कुछ ना कुछ तो खरीदेगा ना। 130 करोड़ का देश है और हर चीज पे टैक्स लगा हुआ है। आटे दाल चावल पर भी अगर जीएसटी लगा हुआ है तो वो तो पैसा बढ़ेगा। अरे तो इसे वही जीडीपी जीएसटी का कंसेप्ट ही ये है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। आज ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर इंडियन सिनारियो में रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है। आप विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखो, आज 5वें पादन पे हमारी अर्थव्यवस्था, ये तो हकीकत है ना। और हमारा जीडीपी का साइज भी आज
3 ट्रिलियन से ऊपर 3.5 ट्रिलियन की ओर जा रहा है। 5 ट्रिलियन ये 2030 तक होने वाला है। और ये सब चीजें 5 ट्रिलियन नहीं मिलेगा, चेक कीजिएगा, विश्वास 3 ट्रिलियन के करीब मिलेगा। 3.5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहा है, मैं वो कर रहा हूं। अच्छा, बढ़ तो हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले थे। 3 ट्रिलियन पास कर लिया भाई साहब। नहीं, ये आंकड़ों में देखिए, तो बनेंगे क्योंकि आप 2030 इकोनॉमिस्ट तक भी 5 हैं, ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली विश्वास है। भाई, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, आप आंकड़ों के बारे में ये बात तो मानेंगे कि आंकड़े बताते कम हैं, छिपाते ज्यादा हैं। देखिए, आंकड़ों की ही बात करूं, थोड़ी महंगाई की बात कर लेते हैं। ताजा जो आंकड़ा आया है, मैं हर आंकड़ा बताता हूं और खासकर सरकार के आंकड़ों पर रिलाय करता हूं। 5.66% आ गई महंगाई दर। आपकी जेब में कुछ राहत मिली है क्या? पेट्रोल डीजल के दाम घट गए, गैस के दाम घट गए, दूध क्या सस्ता हो रहा है या महंगा हो रहा है, आटा चावल दाल महंगे हो रहे हैं कि सस्ते हो रहे हैं? ये मैं आपके निजी तजुर्बे के तौर पर, कि घर में हमारी भाभी भी पूछती होंगी या कहती होंगी, बात होती होगी। नहीं, देखिए, जब हम कह रहे हैं 5.6% इन्फ्लेशन की दर हो गई है, इसका मतलब 1 और 2 ऐसे कमोडिटी आप नहीं ले सकते हैं, वो पूरा पैकेज होता है और उसका रिफ्लेक्शन ये लोगों तक जाता है। अभी मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये बताओ, 7 साल के बाद भी, अभी 9 साल हो गए, आपने मोदी जी पूरा तो प्रधानमंत्री पॉलिटिसाइज किया। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार सिलेंडर लेकर सड़कों पर आप उतर गए। जनता आज आप बात नहीं करेंगे सिलेंडर बार मोदी जी को क्यों चुन के दे रही है? आज क्योंकि आपको सूट नहीं करता, आप बात नहीं करेंगे। जनता बार बार मोदी जी को क्यों चुन के दे रही है? संदीप जी, मोदी जी को जनता बार बार क्यों चुन के दे रही है? ये आंकड़े कहीं भी लोगों को अनुभवी कर रहे हैं, इसलिए चुन के दे रहे हैं ना। अच्छा, अनुभवी कर रहे हैं कि जुमले आप गढ़ सकते हैं कि महंगाई हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो 18 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे। पर लोगों को आपने समझा दिया कि नहीं नहीं, वो तो चुनावी बातें थी। असल हकीकत ये है, ऐसे ही चलेगा। अरे ये तो 2014 से आप जैसे पत्रकार यही भाषा कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं। अच्छा, लोग समझ रहे हैं। इतने राज्यों में सरकार क्यों आ रही है? लोगों को कहीं ना कहीं रिलीफ मिल रहा है। अच्छा, मेरी भाषा कोई भारत विरोधी तो नहीं है ना? नहीं, आपकी भाषा ये है कि जुमले क्या है? अच्छा, जुमले को आप ही कहते थे। आपने बताया कि वो तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई, देश के गृह मंत्री में रास्ते नहीं 15 लाख रुपए खातों में देने वाली बात तो नल से जल नहीं जा रहा है। मैंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया, गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। नल से जल नहीं जा रहा है, नल से जल नहीं रहा है, लोगों को टॉयलेट्स नहीं मिले हैं। आमदनी बढ़ रही है क्या? नौकरी मिल रही है क्या? खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर